के, लेकिन हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो लड़की लड़का बड़ा होता है तो सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह के संस्कार में बांध दिया जाता है बच्चों को। ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है, इसके संग तुम्हें जीना और मरना, जीने मरने की कसम। ये संस्कार हमारे हैं। एक पत्नी के सिवाय दूसरे पत्नी पे, दूसरी औरत पे नजर नहीं रखना, एक पुरुष के अतिरिक्त दूसरे पुरुष पर नजर नहीं रखना। ये संस्कार भारत के सिवा दुनिया में और कहीं के हो तो जरा मुझे बताओ। विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती, बताओ क्यों? क्योंकि उसका पति मरते ही नहीं, मर जाए तो दूसरा कर लेती है, वो मर जाए तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मरे चौथा जिंदाबाद, इसलिए वहां कोई विधवा नहीं होता। और हमारे यहां पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती है। अब बताओ वो कल्चर सही है जो एक पुरुष मर जाए तो दूसरा, दूसरा मरे तीसरा, तीसरा मरे चौथा, वो कल्चर सही है, या उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देना और भगवान में मन लगाना, ये कल्चर सही है? जोर से बताओ कौन सी स्त्रियां पसंद हैं आपको? भारत की वो स्त्रियां जो अपने पति के बाद परमेश्वर में मन लगाती हैं और भोग विलास से मन हटाकर भगवान में मन लगा देती हैं, या वो जो पति के मरने के बाद अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषों का वर्ण करती हैं? वो तुम इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश जानो, इंग्लिश बोलो, गलत नहीं है, भाषा है, सीखो, पर इंग्लिश की संस्कृति हमारे देश में फिट बैठती नहीं है। आजकल के बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले संस्कार आ रहे हैं, माँ बाप का कोई सम्मान नहीं। पहले पांव पड़े जाते थे, अब घुटने पड़े जाते हैं। बोलो हाँ, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तुम तो इसे इंग्लिश राष्ट्र बनाने पर तुले हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या मतलब है इसका? जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये बोलना है। लेकिन आपको तो इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, बोलिए, बात कीजिए, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर आपकी सामान्य भाषा में इंग्लिश घुस जाए। हमारे यहाँ चाची है, मौसी है, बुआ है, बताओ इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं? आंटी। मौसी को क्या कहते हैं? आंटी। बुआ को क्या कहते हैं? ऐसी इंग्लिश है जिसके पास रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देशों में ना बुआ होती है ना मौसी होती है, वहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो भोग प्रधान देश है, वहां सिर्फ भोग के लिए लोग होते हैं। भोग भोगे, अपना खाओ पियो, सुअर का मांस खाओ, भोगी बनो। हमारी धरती गंगा की धरती है, यमुना की। यहाँ अपने मन को भोगों से हटाना सिखाया जाता है, वहां भोगों में लगाना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ मन से इच्छाएं समाप्त करने का कहा जाता है, वहां इच्छाएं बढ़ाने के लिए कैप्सूल खाए जाते हैं। वहां इच्छाओं को और तीव्र करने के लिए दवाइयां खाई जाती हैं, और हमारे यहाँ मन से इच्छाओं को खत्म करने का उपदेश दिया जाता है। इंग्लिश देश और भारत देश की तुलना हो सकती है? लोग कहते हैं भारत देश गरीब है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, इंग्लैंड ये बड़े अमीर देश हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप कहते हो पूजा करो, आप कहते हो आध्यात्म से जुड़ो, यदि तुम्हारे भगवान इतने पावरफुल हैं तो तुम्हारा देश इतना गरीब क्यों है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देश बहुत रईस हैं। हमने कहा तुमने रईसी पहचानी ही नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताना, आपके हिसाब से रईस कौन है, अमीर कौन है? जरा मुझे बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं।